तो भाई देखो, मैं तुम लोगों को पहले ही वार्न कर दे रहा हूं कि आज की ये जो वीडियो है वो एक एक्सपोज वीडियो होने वाली है। मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे मुंह से कब कौन सा शब्द निकल जाए, तो भाई अपनी सहूलियत पे ही ये वीडियो देखना। और मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे पाकिस्तान से भी लोग हैं, मुझको अपने यूट्यूब एनालिटिक्स में देखने को मिलता है कि कुछ पाकिस्तान की भी जनता है जो मेरे चैनल को देखती है। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं, प्लीज आज की वीडियो मत देखिए, आप सह नहीं पाएंगे। मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। वैसे तो मैं अक्सर अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बात बहुत ही अच्छे से नोटिस करता हूं कि जब भी मैं किसी वीडियो में पाकिस्तान की कोई गलती बता रहा होता हूं या पाकिस्तान की किसी वैलिड वजह की वजह से इंसल्ट कर रहा होता हूं, तो कई लोग भाई कमेंट सेक्शन में आके लिखने लगते हैं कि यार बार बार पाकिस्तान को क्यों बोलते रहते हो, पाकिस्तान से तुमको इतनी नफरत क्यों है, जैसे लोग भारत में हैं वैसे ही तो लोग पाकिस्तान में हैं। तो आओ भाई, इस वीडियो में तुमको सब कुछ समझ में आने वाला है। लेकिन भाई इस वीडियो में मैं पाकिस्तान के बारे में बात सिर्फ इसलिए नहीं करने वाला हूं क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बार बार क्यों बोलते हो। भाई कल के दिन कुछ ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से कि कसम से मेरा माथा घूम गया है। देखो, ये तुमको पता ही है कि पिछले काफी समय से इस बात को लेकर डिबेट चल रही है, भसड़ चल रही है कि क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी। पाकिस्तान वाले सीना ठोक के कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। लेकिन कल के दिन भाई एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पता चलता है कि बीसीसीआई का स्टैंड पूरे तरीके से क्लियर है कि चाहे जो भी हो जाए, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई आईसीसी को यहां पे रिक्वेस्ट करने वाली है कि इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के जो भी मैचेस हैं वो सारे के सारे मैचेस या तो दुबई में कराए जाएं या फिर श्रीलंका में कराए जाएं। और भाई देखो यार, ये बात तो मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो कि अंत में जाके जीत बीसीसीआई की होगी। चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर ले, इंडिया जो है वो पाकिस्तान एक भी मैच खेलने के लिए नहीं जाएगी, जाना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हैं, घंटा नहीं जाना चाहिए और होगा भी ऐसा ही। लेकिन भाई जब से खबर सामने आई ना कि बीसीसीआई ने एक बार फिर से ये क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि हम तो पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों की सुलग गई है। और सबसे ज्यादा सुलगी है नन अदर देन शाहिद अफरीदी की, क्योंकि भाई कल के दिन तो पता नहीं कौन सा नशा करके शाहिद अफरीदी ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया कि अगर विराट कोहली पाकिस्तान आते हैं तो वो भूल जाएंगे कि इंडिया की खातिरदारी क्या होती है। जिस तरीके से लोग प्यार करते हैं विराट कोहली से पाकिस्तान में, एक बार विराट कोहली पाकिस्तान आके देखेंगे तो वो खुद कहेंगे कि मैं पाकिस्तान में आगे भी खेलना चाहता हूं। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। तो भाई अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो शाहिद अफरीदी की इन चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातों के झांसे में आ चुके हो, तो आओ भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि भाई इस वीडियो में मैं तुमको दिखाने वाला हूं शाहिद अफरीदी का असल चेहरा क्या है और बातें ये कैसी कैसी कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि भाई मैं तुम्हें शाहिद अफरीदी का असल चेहरा दिखाऊं, भाई तुम्हें तो पहले चेहरा देखना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने मेरे कहने पे ज्वाइन करके रखा है एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि उनका चेहरा तुम जैसे ही देखोगे ना भाई लाल लाल गाल दिखेंगे, चेहरे पे हंसी दिखेगी, खुशी के आंसू दिखेंगे, क्योंकि भाई हर दिन इतना पैसा छाप रहे हैं, इतना पैसा छाप रहे हैं कि गिनते गिनते थक जा रहे हैं। क्योंकि भाई लंका प्रीमियर लीग चल रही है, साथ में एमएलसी भी चल रहा है, मेजर लीग क्रिकेट, जहां भाई हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े देश के लोग, बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। भाई आईपीएल की कई फ्रेंचाइजीज ने वहां टीम खरीद रखी है। हाँ भाई, चेन्नई की भी टीम है। ये जो लीग होती है असल में यूएसए वाले कराते हैं, लेकिन अपने को क्या लेना देना, अपने को मतलब है पैसा कमाने से। तो अगर तुम इन लीग्स को फॉलो नहीं भी कर रहे हो, कोई चिंता नहीं है, तुमको बस बैठे बैठे मस्त ऑफिस में या फिर बेड पे लेटे लेटे थूक के बुलबुले बनाते हुए तुमको बस अपनी फैंटेसी टीम बना देनी है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी प्रेडिक्शन कर देनी है। मदद पूरी कहां से मिलेगी? जैसा मैंने कहा, एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। जाओ भाई, हर दिन के मैचेस की प्रेडिक्शन उठाओ और मस्त उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे अपनी प्रेडिक्शन करो, और उसके बाद जैसा मैंने कहा पैसा ही पैसा कमाओ। तो टाइम मत वेस्ट करो भाई, जल्दी जाओ। अब हम भी भाई यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे अपने इस एक्सपोज के कार्यक्रम की। यानी अब हम एक्सपोज करेंगे क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े दोगले को, जिसका नाम है शाहिद अफरीदी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो भाई यार, ये जो शाहिद अफरीदी है, जैसा मैंने कहा कि ये अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत ही भाई तहे दिल के साथ कह रहा है कि एक बार कोहली पाकिस्तान आ गए ना तो भूल जाएंगे इंडिया की हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, भूल जाएंगे इंडिया को। वो तो कहेंगे पाकिस्तान में इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार और कहां मिलेगा। तो अफरीदी बेटा देखो, पहले तो मैं ये कहूंगा नहीं देखना है तुम्हारा प्यार, बहुत प्यार देखा है कसम से। कुछ देशों को तो तुमने इतना
प्यार दे दिया था कि भाई प्यार खून के रूप में उनके शरीर से बह रहा था। और देखो बेटा, ये दिखावे के लिए प्यार व्यार जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। प्यार बोलने से नहीं होता है, जो करता है ना प्यार, उसका प्यार दिख जाता है। और भाई तुम्हारा प्यार तो इतना दो कौड़ी का है। नहीं, मेरे को सिंपल से सवाल का जवाब दो, ये तो तुम्हारा प्यार है, ये जो तुम खातिरदारी की बात कर रहे हो, ये प्यार और खातिरदारी तब कहां चली जाती है तुम भाई जब पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े होके हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे होते हो, हमारे देश की आर्मी को गाली दे रहे होते हो। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, शाहिद अफरीदी की बकायदा सोशल मीडिया पे एक वीडियो पड़ी हुई है जहां वो खुला पाकिस्तान आर्मी के बीच खड़े होकर कह रहा है कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, जो इंडियन आर्मी है, वो डरपोक है। एक बार वो लाइन तुम खुद सुनो। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। और यहाँ पे भी भाई ये जरूरत से ज्यादा प्यार बांटने वाला बंदा रुकता नहीं है। इसके आगे ये तक कह देता है कि उनके चूजों को मार के चाय पिला के वापस भिजवाया है। यहाँ पे ये जो अभिनंदन वाला इंसिडेंट हुआ था उसकी बात कर रहा है, लेकिन ये बेचारा मंदबुद्धि भूल गया है कि वापस भिजवाया नहीं था, पाकिस्तान की फट के हाथ में आ गई थी। क्योंकि यहाँ पे भाई जो इंडियन आर्मी थी ये अगली सुबह पूरा पाकिस्तान निपटाने वाली थी। तो भाई जब उनके पसीने बहने लगे थे ना, पिछवाड़े से आग निकलने लगी थी, तब उन्होंने कहा कि भैया इसको जाने दो, वरना एक बंदे के चक्कर में पूरा मुल्क चला जाएगा। खुदा का वास्ता है, अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तब जाके भाई हाथ जोड़ के वो हमारे बंदे को हमारे देश तक सौंप के गए थे। तो बेकार में बड़ी बड़ी बातें ना हमसे करो मत। पर यहाँ पे भी भाई जो शाहिद अफरीदी का दोगलापन है वो खत्म थोड़ी होता है। एक बार शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के एक टॉक शो में इंडियन कल्चर का मजाक उड़ा रहे थे, जहां वो कह रहे थे कि उनकी जो बेटी है वो किसी इंडिया के शो को देख के, किसी इंडिया के सीरियल को देख के यूं आरती उतार रही थी, और ये देख के उनको घृणा होने लगी थी, जिसके चलते उन्होंने अपना टीवी फोड़ दिया था। भाई जो बंदा हमारे देश के कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो हमारे प्लेयरों की रिस्पेक्ट करेगा, उनका देश हमारे प्लेयरों की रिस्पेक्ट करेगा। घंटा बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा प्रेमिका ने प्यार से जवाब दे दिया। मैं भाई देखो इस बात से पूरे तरीके से एग्री करता हूं कि हाँ, पाकिस्तान में ऐसे कई लोग होंगे जो विराट कोहली के कट्टर फैंस होंगे, रोहित के कट्टर फैंस होंगे, भाई धोनी के कितने फैंस हैं वहां। लेकिन भाई देखो भरोसा ना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो लोग आके कुछ नहीं करेंगे जब भाई कोई अटैक कर देगा। भाई पाकिस्तान की आर्मी की ही हालत खराब है, उनकी आर्मी भाई कभी भी कुछ भी कर सकती है। भाई उनके देश के टेररिस्ट जो है ना वहां की आर्मी को कंट्रोल करते हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने कश्मीर में अटैक करा, हमारे कुछ जवान वहां पे शहीद हो गए, उसके बावजूद भी हम अपने प्लेयरों को वहां भेज दें, घंटा नहीं भाई। और भाई यार अब जाते जाते तुम शाहिद अफरीदी की ये क्लिप तो देख के जाओ, तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और आज के बाद अगर तुम एक इंडियन हो तो तुम जिंदगी में शाहिद अफरीदी के एक शब्द पे भरोसा नहीं करोगे। तुम समझ जाओगे कि ये बंदा कितना भाई उच्च लेवल का दोगला है। तुमको पता है शाहिद अफरीदी एक वक्त पे भाई सड़कों पे नारे लगाता था पाकिस्तान के कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये कह रहा है कि इंडिया वालों तुम हमारे वहां आओ, तुम्हारी इज्जत करेंगे, इतनी इज्जत करेंगे कि तुम इंडिया भूल जाओगे। अबे भाई तुम अपने देश में रहने वालों की इज्जत नहीं कर रहे हो। कई ऐसे हमारे देश के लोग जो बंटवारे के वक्त वहां चले गए थे, जो वहां हिंदू इतने साल से रह रहे थे, ये बंदा क्या क्या बोलता है उनके बारे में, इतनी इंसल्ट करता है, पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है। भाई हम नहीं भेज सकते हैं, हम भेजना ही नहीं चाहते हैं। भाई पहले सुधरो, उसके बाद बात करना कि भाई तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी कैसी है, तुम्हारी खातिरदारी कैसी है। अपने देश की आर्मी को सुधारो, अपने देश के जितने टेररिस्ट हैं उनको सीधे पहले भारत के हवाले करो, जिसके हवाले करना है करो, अपने देश से निकालो, उसके बाद आके कहना कि इंडिया वालों हमारे देश क्रिकेट खेलने आओ। अब देखो भाई जैसा मैंने तुमको ये तो दिखा दिया कि शाहिद अफरीदी इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इंडिया की आर्मी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन अब भाई तुम मुझको शाहिद अफरीदी की ऐसी एक भी वीडियो लाके दिखा दो जहां शाहिद अफरीदी ने उन अटैक्स को कंडेम करा हो जो पाकिस्तान की तरफ से होते रहते हैं, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट रोज भाई दुनिया भर में उल्टे सीधे काम करते हैं। एक भी वीडियो शाहिद अफरीदी की ऐसी मिल गई ना जहां ये बंदा सीना ठोक के कह रहा हो कि हाँ ये गलत होता है, हमारे देश के जो टेररिस्ट हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश की जो आर्मी है, ये सब फालतू के काम करती है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, लोगों
लोगों की जाने नहीं लेनी चाहिए। भाई इस बंदे का बूदा नहीं है ये बोल सके, ये बस फालतू की बातें करता है। और जब भी बोलता है ना इंडिया के लोगों के खिलाफ, इंडिया की आर्मी के खिलाफ, इंडिया के कल्चर के खिलाफ ही बोलता है। और ये तो भाई बातें इसने कैमरे के सामने बोली हैं, तो सोचो भाई पीठ पीछे, कैमरे के पीछे ये क्या क्या बोलता होगा। और ये सिर्फ शाहिद अफरीदी की बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर इंसान भाई ऐसा ही है। सामने ये गले मिल लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, तो भाई कभी भी इस बात से बहक मत जाना कि ये इनका प्यार है। भाई पीठ पीछे ये क्या क्या कहते होंगे, क्या क्या बोलते होंगे, तुम सोच भी नहीं सकते हो। हम तो भाई फिर भी कुछ नहीं बोल रहे, भले ही सीना ठोक के कैमरे के सामने बोल रहे हैं, क्योंकि भाई हम सही बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, मर्द की तरह बोल रहे हैं। क्योंकि भाई इनकी तरह ना हम ना मर्द नहीं हैं। तो भाई देखो, जो समझाना था मैंने समझा दिया, जो कह सकता था वो मैंने कह दिया। उम्मीद है कि अगर कुछ लोग शाहिद अफरीदी की बातों को सुन के बहक रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि यार चले जाना चाहिए, क्या ही हो जाएगा, उम्मीद है कि तुम लोगों की आंखें खुल गई होंगी और उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में आके ये लिखते हैं कि यार पाकिस्तान के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो। समझ गए ना क्यों बोलता हूं। तो भाई अब तुम्हारा जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे अगर किसी का ओपिनियन मेरे खिलाफ है या मेरी बातों के खिलाफ है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए भाई सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद बाकी सब। बाकी भाई यहाँ से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई मेजर लीग क्रिकेट और लंका प्रीमियर लीग आपका इंतजार कर रही है कि कब आप आएंगे, उन लीग्स में आके फैंटेसी टीम बनाएंगे बिना मैचेस देखे। एक्सपर्ट प्रेडिक्शन टेलीग्राम की मदद से कैसे हम मस्त टीम बनाएंगे, प्रेडिक्शन करके मस्त पैसा कमाएंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे होंगे। और भाई जब कमाओगे आके कमेंट सेक्शन में बता देना, हम भी खुश हो जाएंगे। बाकी तुम समझदार हो, जो ठीक लगे वो करो, हमारा काम था तुम्हारी मदद करना, तुमको बताना कैसे कमा सकते हो, बता दिया। बाकी जो ठीक लगे, लेकिन वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।